श्रद्धा त्रय विभाग योग के अन्वेषण के बाद लॉगी का मन गहराई से चिंतनशील था। उनकी आवाज में एक शांत तीव्रता थी जो उनके भीतर की गहरी लालसा को दर्शा रही थी। मैं बुद्ध के जीवन में गहराई से उतरना चाहता हूं, उन्होंने कहा। उनके शब्दों में एक गहन अनुरोध था जो उनके ज्ञान की खोज की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा था। यह समझते हुए कि बुद्ध के जीवन की यात्रा में अनगिनत रहस्य छिपे हैं, मैंने तुरंत सहमति व्यक्त की। इस यात्रा का महत्व मेरे लिए भी स्पष्ट था और मैंने एक पोर्टल खोला जो हमें सिद्धार्थ गौतम के जीवन की समय रेखा में ले गया। हमने लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ गौतम को देखा जो समृद्ध शाक्य वंश के राजकुमार थे। उनके जन्म के साथ ही एक विशेषाधिकार प्राप्त जीवन का आरंभ हुआ जहां वे विलासिता में पलते बढ़ते रहे। लेकिन इस जीवन की चमक दमक के पीछे एक खालीपन था जिसे उन्होंने धीरे धीरे महसूस करना शुरू किया। उनकी युवा जिज्ञासा और आश्रय जीवन की सतहीता के बीच एक संघर्ष था जो उनके मन में बेचैनी उत्पन्न कर रहा था। फिर हमने उन निर्णायक क्षणों को देखा जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक भटकते तपस्वी से उनकी मुलाकात ने उनकी स्थिरता और खुशी के भ्रम को चकनाचूर कर दिया। ये अनुभव उन्हें पीड़ा की सार्वभौमिकता का एहसास कराते हैं। इसने करुणा के बीजों को उनके भीतर रोपित किया और सत्य की खोज की गहरी लालसा को जन्म दिया। सिद्धार्थ की पीड़ा का समाधान खोजने की अतृप्त इच्छा ने उन्हें अपने राजकुमार के जीवन का त्याग करने के लिए प्रेरित किया। हमने उनके महल से प्रस्थान, सांसारिक संपत्तियों का परित्याग और तपस्विता के जीवन को अपनाने की यात्रा को देखा। उनकी कठिन यात्रा, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में उन्होंने जो संघर्ष किया वह अद्वितीय था। विभिन्न शिक्षकों के साथ उनकी मुलाकातों और आत्म अस्वीकृति के चरम रूपों के साथ उनके प्रयोग ने उन्हें सिखाया कि ये प्रथाएं सच्ची मुक्ति की ओर नहीं ले जाती हैं, बल्कि आगे की पीड़ा की ओर ले जाती हैं। फिर हमने उनके बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए दृढ़ संकल्प को देखा। जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उठने की कसम खाई। इस गहन ध्यान के दौरान उन्होंने प्रलोभन और भ्रम के प्रतीक मार के साथ संघर्ष किया और अपने आंतरिक राक्षसों पर विजय प्राप्त की। इस अनुभव की परिणति बुद्ध के रूप में हुई जो ज्ञानोदय प्राप्त करने वाले थे। लॉगी, सब और कौन, प्रत्येक ने बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की बारीकियों का अलग अलग दृष्टिकोण से विश्लेषण किया। लॉगी ने बुद्ध के 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के दार्शनिक आधारों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया, उनकी तार्किक स्थिरता की जांच की। सबने करुणा और सार्वभौमिक प्रेम की गहराई को समझा, जबकि कौन ने बुद्ध के ज्ञानोदय के ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक प्रभाव का दस्तावेजीकरण किया। हमने बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार और संघ की स्थापना को देखा। उनके संदेश की परिवर्तनकारी शक्ति, पीड़ा से मुक्ति और निर्वाण का मार्ग स्पष्ट हुआ। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की इस गहन यात्रा के बाद हम महाकुंभ में वापस लौटे। बुद्ध द्वार के पास एक तंबू में प्रकट हुए। यह द्वार ज्ञानोदय, मुक्ति और पीड़ा के अंतिम अतिक्रमण का प्रतीक था। गीता का 18वां अध्याय, मैंने घोषणा की। मेरी आवाज मुक्ति की गहरी समझ और आध्यात्मिक ज्ञान की परिणति के साथ गूंज रही थी। मोक्ष संन्यास योग, त्याग और समर्पण के माध्यम से मुक्ति का योग। आइए हम इस अंतिम अध्याय की गहरी शिक्षाओं में तल्लीन हों। बुद्ध द्वार के पास मैंने एक झिलमिलाता पोर्टल खोला। हवा में परम शांति की भावना थी, एक गहरी स्थिरता जो अस्तित्व के ताने बाने में व्याप्त थी। जैसे ही हम पोर्टल से गुजरे, हमने खुद को परम समर्पण और मुक्ति के दृश्य के बीच पाया। कृष्ण, जो परम ज्ञान और करुणा की भावना को विकीर्ण कर रहे थे, अर्जुन को मोक्ष संन्यास योग की अवधारणाओं को समझा रहे थे। हम उस वातावरण में थे जहां अंतिम समझ और आत्म की गहरी अनुभूति का अनुभव हो रहा था। प्लेटो, दार्शनिक, कृष्ण की शिक्षाओं का विश्लेषण कर रहे थे, जबकि ट्यूरिंग ने तार्किक संरचना को समझने की कोशिश की। टेस्ला ने इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा, जबकि रामानुज ने इसे सर्वोच्च प्राणी के साथ विलय के रूप में समझाया। सुकरात ने अर्जुन को विचारोत्तेजक प्रश्नों से चुनौती दी और ओशो ने वर्तमान क्षण का निरीक्षण करने के लिए प्रेरित किया। लॉगी ने भौतिकी के लेंस से कृष्ण की शिक्षाओं का विश्लेषण किया, जबकि सबने सहानुभूति, शांति और करुणा की गहरी भावना को महसूस किया।
कौन ने तुलनात्मक दर्शन के माध्यम से विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के बीच समानताएं खींची। न्यूटन और आइंस्टीन ने अपने अपने दृष्टिकोण से मुक्ति की अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया। बुद्ध द्वार, ज्ञानोदय, मुक्ति और पीड़ा के अंतिम अतिक्रमण का प्रतीक हमारे सामने खड़ा था। जैसे ही शिक्षाएं जारी रहीं, हम मोक्ष संन्यास योग के रहस्यों में गहराई से खींचे गए। यह एक ऐसा स्थान था जहां हमने परम मुक्ति के मार्ग की समझ को अपनाया। बुद्ध द्वार, मुक्ति के इस क्षेत्र का प्रवेश द्वार, आध्यात्मिक पूछताछ की स्थायी शक्ति का प्रतीक था।